कीर्तिमंती। भगवान के प्रत्येक रोए से सब इंद्रियों का काम हो जाता है। एक रोआ शरीर का वो देखने का काम भी करती है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी। एक आंख देखने का भी काम करती है, सुनने का भी, सूंघने का भी, सब काम। एक कान सब इंद्रियों का काम करता है। और कोई न हो शरीर तो भी सब काम होता है बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्ण। पैर नहीं है और दौड़ता है, हाथ नहीं है पकड़ता है, कान नहीं है सबकी सुनता है, आंख नहीं है सर्वत्र देखता है, मन नहीं है सब कुछ सोचता जानता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। अब तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी। इसीलिए तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है वो। क्योंकि हमसे अगर संसार में कोई कहे एक आदमी बिना आंख के देखता है, पागल हुआ, इम्पॉसिबल। लेकिन एक आदमी है वो नंद कुमार, वो देखता है बिल्कुल नहीं मानते हैं। अरे शंकराचार्य जो सगुण साकार को मानते ही नहीं थे, उन्होंने भी मान लिया। यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथा, सर्वगता सर्वात्मा। वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण मनुष्य की तरह एक शरीर में, लेकिन वो शरीर भी सर्वव्यापक है। वेद कह रहा है सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। उनका सर्वत्र ये शरीर व्याप्त है। आँख कान सब इंद्रियां सर्वव्यापक हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 16वां मंत्र। तो भगवान या श्री कृष्ण या ब्रह्म या परमात्मा, अनंत नाम है उनके, सब कुछ नाम है। हाँ, कुम्हार चमार सब उनके नाम है वेदों में। ये कुम्हार चमार जो नाम हम संसार में बोलते हैं, ये वेद वाले बोलते हैं। वहीं से शब्द ले लेके हम लोग बोलते हैं यहाँ संसार में। विधाता बनाने वाला, कुम्हार कहता है हम भी विधाता हैं,
अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। अरे वो बड़ा विधाता है, हम छोटे हैं, है तो विधाता। अरे देखो एक गांव में, छोटे से गांव में भी एक मंत्री होता है, और एक मंत्री प्रोविंशियल होता है, एक सेंट्रल का मंत्री होता है, और सबके ऊपर जो होता है वो भी मंत्री कहलाता है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही विष्णु शब्द है, एक ब्रह्मांड का भी विष्णु होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक विष्णु है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के विष्णु के भी अंशी श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं। विष्णु माने क्या? व्यापक। व्यापक। हम लोग भी विष्णु हैं। हाँ, कैसे? शरीर में व्याप्त हैं। इतने बड़े शरीर में छोटा सा, सबसे छोटे से छोटा जीवात्मा, हाँ, पूरे शरीर में व्याप्त है। इतना बड़ा हाथी का शरीर, उसमें भी व्याप्त है वही आत्मा। तो हम गांव के मंत्री हैं, शरीर में व्याप्त है। भगवान प्रधानमंत्री है, ठीक है मंत्री सब। आप लोग भगवान के बारे में पढ़ते सुनते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए थे, मां के पेट से नहीं पैदा हुए। मां के आगे 4 भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लेके 16 वर्ष के। मां ने देखा ये कौन साहब आ गए। उन्होंने कहा मैं भगवान हूं। भगवान हो? वो हमारे पेट वाला कहां गया? खो गया। जैसे फुटबॉल से वायु निकाल दो तो फुटबॉल क्या होगा? खत्म हो गया। ऐसे ही जब भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या का, देवकी का पेट खत्म हो गया। पेट से कुछ निकला उगला नहीं, वो गैस भर दिया था भगवान ने। उसको फीलिंग हो कि बच्चा होने वाला है, तो अंदर कुछ था वह नहीं, तो प्रकट हो गए। तो हम लोग भी प्रकट होते हैं। अच्छा, हम लोग तो मां के पेट से पैदा हुए। अरे तो मां के पेट में प्रकट हुए थे कि नहीं? अंदर बाहर से गए थे ना अंदर। जीवात्मा बाहर से अंदर जाता है मां के पेट में। ये तो शरीर बनता बिगड़ता है, आत्मा बनता बिगड़ता नहीं। कोई हमारी मां ने, बाप ने बनाया हमारा शरीर, मन, आत्मा? आत्मा नहीं बनाया, शरीर भी नहीं बनाया। शरीर भी भगवान ने बनाया, और आत्मा तो उनका अंश है, बाहर से आया, बाहर चला गया। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कि ये जो माँ बाप बेटा स्त्री पति भाई बहन ये सब संसार में आए हैं, ये ऐसे हैं जैसे पांथ संगम, ट्रेन में, जहाज में, बस में, अनेक स्थानों